बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और हम थॉमस कैलकुलस के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइजेज सॉल्व कर रहे हैं। एक्सरसाइज 1.1 के पहले 20 सवाल हम कर चुके हैं। आज 21 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में आपके पास एक फंक्शन गिवन है और इसकी हमें डोमेन फाइंड आउट करनी है। ठीक है, फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 9। यानी आपने वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है x की जो कि आप इसको एज एन इनपुट दे सकते हैं। ठीक है, तो जब हमने डोमेन वाला टॉपिक किया था तो दो चीज़ों का आपको मैंने बताया था कि आपने किसी भी फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है ना, तो आपने उसमें पहले तो देखना है कि आपके पास अगर स्क्वायर रूट आ रहा है तो उसमें नेगेटिव नहीं आनी चाहिए। यानी एक्स की वो वैल्यूज़ जिनकी मदद से, जिनकी वजह से स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ रहा है, उनको आपने डोमेन से निकाल देना है। सेकेंडली, अगर आपके फंक्शन में डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर में ज़ीरो नहीं आना चाहिए। यानी एक्स की वो वैल्यूज़ जिनको पुट करने से आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है ना, आपने डोमेन से वो वैल्यूज़ भी निकाल देनी है। तो ज़रा अगर आप इस फंक्शन में देखें तो दोनों काम ही हो रहे हैं। यानी आपके फंक्शन में स्क्वायर रूट भी आ रहा है और डिनोमिनेटर में ज़ीरो भी पॉसिबल है, तो हमने दोनों काम करने। तो चलें ज़रा हम वन बाय वन दोनों को लेकर चलते हैं। पहले ज़रा वो वैल्यूज़ फाइंड करते हैं जिनकी वजह से आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है। और उसका तरीकाकार ये है कि आपने अपने डिनोमिनेटर को ज़ीरो रखें और ज़ीरो रख के एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लें। ठीक है, यानी कौन सी वैल्यूज़ हैं जिनकी वजह से डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है। तो 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, दिस इज़ माइनस का 9, सॉरी दिस इज़ माइनस 9। ठीक है, ओके। सो बहरहाल यहाँ से आपको मिलेगा जी 4 इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर रूट। सिंपली दूसरी तरफ चला जाएगा। यहाँ से अब हमें चूँकि एक्स की वैल्यूज़ चाहिए तो दोनों तरफ स्क्वायर लें, पावर 2, राइट साइड पर पावर लेंगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9। यहाँ से आपका 4 स्क्वायर है 16, दोनों तरफ 9 ऐड करें तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 9, यहाँ से 9 ख़त्म हो जाएगा तो दिस इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यहाँ से आपका जो एक्स स्क्वायर है वो इक्वल आ जाएगा 25 के। और नेक्स्ट स्टेप में अगर आप दोनों तरफ स्क्वायर रूट लें तो आपके पास दो वैल्यूज़ आएंगी। स्क्वायर रूट ऑफ 25 इज़ प्लस का 5 एंड नेगेटिव 5। तो एक्स की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, 5 और माइनस का 5। तो इसका मतलब है अगर आप ये देखना चाहते हैं कि डिनोमिनेटर में ज़ीरो आ रहा है या नहीं, तो आपको अपने पूरी रियल लाइन से, रियल नंबर से 5 और माइनस 5 को माइनस करना पड़ेगा। यानी माइनस 5 और 5 दो ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनकी वजह से आपका डिनोमिनेटर ज़ीरो हो रहा है, तो ये डोमेन में नहीं हो सकती। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हमने ये करना है कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 जो कि स्क्वायर रूट में आ रहा है उसको ज़रा आपने हम देखना चाह रहे हैं ना कि ये आपका पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा, तो इसके लिए हमें एक इनइक्वालिटी सोल्व करनी पड़ेगी। यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9 या तो ग्रेटर देन ज़ीरो हो या इक्वल ज़ीरो भी हो जाए, फिर भी काम चल जाएगा। ठीक है, तो इस इनइक्वालिटी को सोल्व करने के लिए आप ये करें कि इसकी पहले एसोसिएटेड इक्वेशन लिखें। सिंपली इनइक्वालिटी को इक्वालिटी से रिप्लेस करें, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो एक्स की वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगी, सिंपली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ जाएगा। उसके बाद फिर स्क्वायर रूट लेंगे दोनों तरफ, तो हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, यानी प्लस का 3 और माइनस का 3। राइट, ये दो वैल्यूज़ आ गई। ओके, तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो रियल लाइन होती है ना, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड हो चुकी है। इन दो वैल्यूज़ की वजह से हमारी जो रियल लाइन है वो 3 पार्ट्स में बट गई है। वेल सो 3 पार्ट्स कौन से हैं, पहले ज़रा यहाँ पर लिखते हैं। लेट्स से दिस इज़ माइनस का 3 एंड फॉर एग्जांपल दिस इज़ प्लस का 3। अब आप देख रहे हैं एक -3 से छोटे नंबर्स, उसको हम पार्ट ए कह देते हैं। -3 और 3 के दरमियान वाला जो इंटरवल है, जो इसका पार्ट है, उसको हम बी कह देते हैं। और 3 से बड़े रियल नंबर्स वाले को सी कह देते हैं। ठीक है, अब आपने करना यह है कि तीनों से एक एक पॉइंट लेना है जिसको कहते हैं टेस्ट पॉइंट, और उस पॉइंट को अपनी इस इनक्वालिटी में पुट करना है। अगर तो इनक्वालिटी सेटिस्फाई हो जाए, यानी इसकी लेफ्ट साइड पॉजिटिव आ जाए, तो दैट मीन्स, या ज़ीरो भी आ जाए, तो दैट मीन आपका वो वाला जो इंटरवल है वो इस इनक्वालिटी का सोल्यूशन सेट बन जाएगा। अदरवाइज वो सोल्यूशन सेट नहीं होगा। तो इसके लिए ज़रा तीनों इंटरवल से एक एक पॉइंट लेते हैं। तो फॉर एग्जांपल जी, ए वाले से ले लेते हैं x इज इक्वल टू -4, कोई भी ले सकते हैं, हम चले -4 ले लेते हैं। इसको ज़रा इस इनक्वालिटी में पुट करें तो हमारे पास आएगा -4 का स्क्वायर
प्लस सॉरी इट्स -9 प्लस नहीं है, -9 एंड दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो -4 का स्क्वायर आता है 16, ऐसे ही है ना। 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो बचेगा 7 पॉजिटिव, एंड दिस इज ऑफ कोर्स ग्रेटर और इक्वल टू 0। तो दैट मीन आपका ये जो इंटरवल है सोल्यूशन सेट का पार्ट होगा, क्योंकि आपके पास इस इंटरवल से एक पॉइंट लेने से इनक्वालिटी सेटिस्फाई हुई है। वेल सो नेक्स्ट टाइम आपने ये करना है कि -3 और 3 जिसको हमने बी का नाम दिया, वहाँ से कोई एक पॉइंट लें। वहाँ से हम चले 0 ले लेते हैं, आसान रहेगा काम। कुछ भी ले सकते हैं -3 और 3 के दरमियान से, और इस 0 को दोबारा फिर अपनी इनक्वालिटी में पुट करें। 0 स्क्वायर -9 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0, तो यहाँ से बनेगा -9 इज़ ग्रेटर और इक्वल टू 0 विच इज़ फॉल्स एक्चुअली, ऐसे ही है ना। -9 तो 0 से छोटा होता है। तो दैट मीन आपका जो इंटरवल बी वाला बन रहा है -3 से 3 तक वाला, ये आपकी इनक्वालिटी का सोल्यूशन सेट नहीं होगा। अच्छा, अब लास्ट में आपने ये करना है कि 3 से बड़े जो नंबर्स हैं, सी जो इंटरवल जिसको हमने सी का नाम दिया, वहाँ से कोई पॉइंट लें। हम x इक्वल टू 4 ले लेते हैं, इसको अपनी इनक्वालिटी में पुट करें तो आ जाएगा 4 स्क्वायर -9 इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। 16 -9 वंस अगेन दिस इज 7 ग्रेटर और इक्वल टू 0। 7 ऑफ कोर्स 0 से बड़ा ही होता है, तो दैट मीन ये भी इंटरवल आपका सोल्यूशन सेट बन जाएगा। तो हम अब ज़रा लिस्ट डाउन करते हैं वो वाले एलिमेंट्स जो कि आपके स्क्वायर रूट में नेगेटिव आने से बचाएंगे। तो इसका तरीकाकार ये है, सिंपली इंटरवल ए वाला बन रहा है -∞ से लेकर 3 तक, और 3 पर आपका आएगा क्लोज इंटरवल। वजह क्या है? रीज़न ये है कि आपकी इनक्वालिटी में ना इक्वालिटी भी आ रही है। अगर ये स्ट्रिक्ट इनक्वालिटी होती तो आपने ओपन इंटरवल लगाना था। तो इसका मतलब है इक्वालिटी है, -3 पुट करें या 3 पुट करें, वो भी आपके सेटिस्फाई करेंगे इस इनक्वालिटी को। ठीक है, 3 पर आ जाएगा आपका क्लोज इंटरवल। इसका यूनियन सॉरी ये -3 होगा, ऑफ कोर्स दिस इज -3। ए वाला जो इंटरवल है -3 एंड हो रहा है। उसके बाद सी वाला इंटरवल 3 से स्टार्ट हो रहा है, और 3 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं इन्फिनिटी तक, तो ये आपके पास इसका सोल्यूशन सेट बनेगा। अच्छा, अब आपके पास दो तरह के सोल्यूशन सेट्स आ गए, एक ये वाला आ गया और सेकेंडली ये वाला। अब आपने लेना है दोनों का इंटरसेक्शन, यानी वो वाले पॉइंट्स जो दोनों में कॉमन होंगे वो आपके फंक्शन की डोमेन होगी। तो उसके लिए ज़रा हम आसानी के लिए रियल लाइन लगा रहे हैं, और रियल लाइन पर ये सब के सब पॉइंट्स भी हम लिख लेते हैं। लेट्स से दिस इज़ माइनस का 5, देन हमारे पास होगा माइनस का 3, एंड यहाँ पर 3, एंड देन प्लस का 5। तो आपके पास देखें, चले हम येलो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, येलो वाले से। वो क्या कह रहा है आपके पास -3 और इससे छोटे जितने भी नंबर्स हैं, यूनियन 3 और इससे बड़े जितने भी नंबर्स हैं। इसी तरह ग्रीन वाले से हम ज़रा इसको हाईलाइट करते हैं। ये आपको बता रहा है कि -5 पॉइंट नहीं है और 5 भी नहीं है, उसके अलावा सारी रियल लाइन आ रही है। ठीक है, इन दोनों के अलावा सारी रियल लाइन आ रही है। तो यहाँ से सिंपल आप इनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। -5 और 5 नहीं होगा, तो आपने करना ये होगा कि यहाँ से आप लिखना शुरू करें -∞ से -5 तक, दोनों तरफ ओपन हो जाएगी, और इसका यूनियन लें, और फिर -5 से स्टार्ट करें, चूँकि हमने सिर्फ -5 को निकालना है, और -3 तक जाएं, और -3 वाली साइड जो है वो क्लोज होगी, क्योंकि इसमें तो इंक्लूड है और यहाँ पर क्लोज इंटरवल आ रहा है। और इसका फिर यूनियन लें जी, स्टार्ट कर दें 3 से, और 3 वाली साइड फिर क्लोज होगी। 3 से स्टार्ट करें, 5 पे जाएं, क्योंकि 5 को हमने एक्सक्लूड करना है ना, तो 5 पे आप ओपन इंटरवल लगा लें, यूनियन लें, फिर 5 से स्टार्ट करें और पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो ये होगी आपके फंक्शन की डोमेन, जो ओरिजिनल फंक्शन आपका गिवन है। ठीक है, इस तरह से आपने इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है। ओके, सो नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो 22 है, उसको देखते हैं अब। अच्छा, जैसे आपने इस क्वेश्चन में फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट की थी ना, इसी तरह से नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, उसमें हमने फाइंड आउट करनी है जी फंक्शन की रेंज। ठीक हो गया, फंक्शन की हमने रेंज फाइंड आउट करनी है, यानी पॉसिबल आउटपुट्स उस पर क्या आ सकती हैं। तो फंक्शन हमारे पास गिवन है जी y इज़ इक्वल टू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 9 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास है जी फंक्शन, और हमने इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। तो रेंज के लिए पहले तरह हम ना क्योंकि इसकी डोमेन फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, फिर हम वहाँ से अंदाज़ा लगाएंगे क्या इसकी रेंज होती है। रेंज के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है, आपने खुद से इसको गैस करना होता है। ठीक है, तो इसकी देखें, हमारे पास डोमेन के लिए वंस अगेन आपके पास स्क्वायर रूट आ रहा है, लेकिन इस दफ़ा ऑब्जर्व करें ना आप, तो स्क्वायर रूट के अंदर एक तो एक्स का स्क्वायर आ रहा है और दूसरा पॉजिटिव साइन आ रहा है।
इन दोनों की वजह से आपका ये स्क्वायर रूट कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, स्क्वायर रूट आपका नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन की जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। दोबारा फिर सुन लें, 9 प्लस एक्स स्क्वायर जो है वो स्क्वायर रूट में आ रहा है। 9 प्लस एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव हो सकता है? नहीं हो सकता। एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करें, ये नेगेटिव पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि एक्स में नेगेटिव पुट करेंगे तो स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, और ये भी पॉजिटिव है, 9 ऐड करेंगे फिर पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, तो ये आपके पास, इसलिए इसकी डोमेन जो है वो रियल नंबर्स का पूरा सेट आ रहा है। अच्छा जी, अब चलते हैं ज़रा इसकी रेंज पर। रेंज के लिए एक तरीका मैंने आपको ये बताया था कि आप अपनी डोमेन के जो एंड पॉइंट्स होते हैं ना, वो पुट करके देख लें। लेकिन इस केस में देखें ज़रा, एंड पॉइंट माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी है, तो इसका मतलब है अगर आप इसमें इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी पुट करते हैं तो आपका आंसर भी ऑफकोर्स इन्फिनिटी ही आएगा। इन्फिनिटी स्क्वायर इज इन्फिनिटी, 9 करेंगे इन्फिनिटी, स्क्वायर रूट इन्फिनिटी, एवरीथिंग इज इन्फिनिटी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इसका जो अपर बाउंड है ना, वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। आपके पास जो पॉसिबल वैल्यूज़ आउटपुट्स आएंगी, वो जैसे जैसे आप एक्स को इंक्रीज़ करेंगे आपकी वैल्यूज़ भी इंक्रीज़ करती जाएंगी, और अल्टीमेटली आपके पास कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जहाँ से आपको वो बाउंड मिल रहा हो अपर साइड से। ठीक है ना, पॉजिटिव इन्फिनिटी आंसर आएगा दोनों केसेस में। बहरहाल, अच्छा, अब एक और तरीका भी हो सकता है इस फंक्शन को समझने का। ये फंक्शन अगर आप देखें ना, तो हमारे पास है जी इवन फंक्शन है। कैसे पता चला? आप ज़रा रिप्लेस करें एक्स को माइनस एक्स के साथ, 2 प्लस 9 प्लस माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो चूंकि माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। क्या होगा? 2 प्लस 9 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास सिंपल इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो दैट मीन फंक्शन इवन है, वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस से लेफ्ट पे जाएं या राइट पे जाएं आंसर सेम आएगा। तो यहाँ से एक और चीज़ भी हमें पता चली कि एक तो हमारे पास जो ये सिमेट्रिक है अलोंग वाई एक्सिस, यानी एक्स को अगर आप -1 रखें या 1 रखें आंसर ने सेम आना है। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको बताया है कि आपके पास इस स्क्वायर की वजह से और पॉजिटिव साइन की वजह से आंसर नेगेटिव में भी नहीं आ सकता। दो बातें पता चल गई, एक तो फंक्शन सिमेट्रिक है अलोंग वाई एक्सिस, और दूसरा इसकी रेंज में नेगेटिव नंबर नहीं आ सकते। ठीक है ना, इस प्लस साइन की वजह से और इस स्क्वायर की वजह से। ठीक है, और इस प्लस की वजह से भी बाय द वे। ठीक है, तो अब हमने देखना है कि अपर साइड तो चले हमने फाइंड आउट कर ली है, वो पॉजिटिव इन्फिनिटी है, लोअर साइड कौन सी है इसकी। तो उसके लिए हमें कुछ नंबर ज़रा खुद से पुट करने पड़ेंगे। एक्स को 1 लें, तो चले हम बल्कि यहाँ पर भी परफॉर्म भी करते हैं कैलकुलेशंस। एक्स को ज़रा 1 लें, 2 प्लस 9 प्लस 1 का स्क्वायर विच इज़ अगेन 1, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 10, यानी 3 पॉइंट समथिंग इसका अंडर रूट 10 का आंसर आएगा, और 5 पॉइंट समथिंग आपका ओवरऑल आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2 लेंगे तो मज़ीद बड़ा हो जाएगा, बड़ी हो जाएंगी वैल्यू, 3 लेंगे तो मज़ीद बड़ी हो जाएंगी। तो ज़रा ज़ीरो को लेकर देखें, एक्स की जगह पर ज़ीरो को पुट करके देखें ज़रा। 2 प्लस 9 प्लस 0 का स्क्वायर, तो आपके पास आ जाएगा जनाबे वाला 2, यहाँ से 9 प्लस 0 इज़ 9, तो अंडर रूट 9 3 होता है, 2 प्लस 3 इज़ 5। ज़रा ऑब्ज़र्व करें, ज़ीरो से आप बेशक लेफ़्ट पे जाएं या राइट पे जाएं रियल लाइन में, लेट्स से दिस इज़ 0, लेफ़्ट पे जाएं मतलब राइट पे जाएं या लेफ़्ट पे जाएं, आपके आंसर जो है 5 से बड़ा ही आएगा। ठीक है ना, क्योंकि आपका एक्स स्क्वायर आ रहा है ना, तो एक्स स्क्वायर में अगर 0 पुट करते हैं तो सबसे छोटा आंसर यही पॉसिबल था। दैट मीन आपकी जो वाई वैल्यूज़ हैं वो 5 से ऑनवर्ड, 5 से बड़ी आ रही हैं। मिनिमम वैल्यू जो आपकी वो 5 है। ठीक है, 5 से छोटी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, आप यहाँ से पुट करके देख भी सकते हैं। एक्स स्क्वायर में माइनस पुट करेंगे तो वैल्यूज़ बड़ी हो जाएंगी। सबसे कम वैल्यू तभी पॉसिबल है ना जब एक्स को 0 रखेंगे। 0 रखेंगे तो अंडर रूट 9 आएगा, जिसका आंसर 3 आ जाएगा। 2 ये पड़ा हुआ, तो 2 प्लस 3 इज़ 5। ठीक हो गया, तो ये थी इसकी रेंज 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। फंक्शन अब आपका डिपेंड करता है कैसा है, उसके मुताबिक उसकी डोमेन फाइंड की जाती है। बाजू का तो ऐसा होता है, सॉरी रेंज की बात कर रहा हूँ, बाजू का तो ऐसा होता है कि डोमेन के एंड पॉइंट्स पुट करने से ही आपको सिंपल रेंज मिल जाती है, लेकिन बाजू का तो ऐसा नहीं भी होता। और इसी तरह से बाजू का आपका फंक्शन की नौइयत ऐसी होती है कि आप उस फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन फाइंड करते हैं, और जो इन्वर्स फंक्शन की डोमेन होती है वो आपके ओरिजिनल फंक्शन की रेंज बन जाती है, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो इस केस में वैसा भी मुश्किल हो जाना था, इसलिए हमने ख़ुद से ही ज़रा इसको चेक करने की कोशिश की है क्या आपकी इसकी रेंज बन सकती है। ठीक है, सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। आज के लेक्चर से मतलब कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 23 और 24 ट्राई करेंगे। ठीक है, उसमें कुछ इक्वेशंस हैं
उनको हमने प्लॉट करना है और चेक करना है क्या वही क्वेश्चंस फंक्शंस हैं या नहीं। ठीक है, उसके लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट है वो यूज़ कर सकते हैं। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।